जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर ड्यूटी की अगर बात करें तो 24 तारीख जो है वो हर एक के जुबान पर इस वक्त है, क्योंकि आल पार्टी मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुलाई गई है, जिसमें जम्मू के कुछ नेतागण जो हैं उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। और लोग भी इस समय जो है वो काफ़ी सारी जगहों पर चर्चा का विषय बन चुका है और लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो पार्टीज़ जो जो लोग जम्मू के हित की बात करते हैं, आखिरकार उनको न्योता जो है वो क्यों नहीं दिया गया। इसी के चलते हम अंकुश शर्मा जी के पास पहुंचे हैं, एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट हैं। सीधी बातचीत इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब जम्मू कश्मीर को ये कहा जाता है कि जम्मू और कश्मीर को साथ में लेकर चलना है, फिर ये भेदभाव जो है ये आखिर क्यों। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। धन्यवाद। ये 24 तारीख जो आल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, इसमें जम्मू के हित की बात करने वाले तमाम नेतागण जनरली जिस पार्टीज की बात करें तो उनको न्योता जो है वो नहीं दिया गया। कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि एक तरफ तो ये कहा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जो सौतेली माँ का बर्ताव जो है जम्मू के साथ किया गया आज तक, ड्यूटी बनने के बाद अब वो चीज़ें खत्म होगी और इक्वल दर्जा जो है अब जम्मू को भी मिलेगा कश्मीर के साथ साथ। देखिए, जिनको आपने देशद्रोही कहा, अलगाववादी कहा, देश के खिलाफ काम करने वाले तत्व कहा, अब जब जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस को किक स्टार्ट करने की बात आई तो आपने उन्हें ही जीवन दान दिया, उन्हें ही बुलाया, उनकी ही बात सुनी। अब कश्मीर से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया है। कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा 70 साल से भी केंद्र के सामने बहुत सख्ती से रखा जाता था और अभी भी रखा जाएगा। जम्मू का जो पिछले 70 सालों में जो हाल रहा वो इसी कारण रहा कि जम्मू की आवाज़ कहीं पहुंच नहीं पाती थी, और उसी सिस्टम को, उसी चीज़ को आगे फर्दर परपेचुएट करते हुए अब केंद्र सरकार ने एक यू टर्न सा ले लिया कि 370 और 35 से एब्रोगेट तो किया, लेकिन उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के बजाय वापसी की राह पे चल पड़े। अब उन्हीं तमाम शक्तियों के हाथ में सत्ता सौंपने का निर्णय चूंकि हो चुका है, इसीलिए इन्हें जम्मू की आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। ये जम्मू को एक ब्लाइंड स्पॉट की तरह ट्रीट करते हैं, जम्मू को एक बफर की तरह ट्रीट करते हैं जो जिहादी कश्मीर और भारत के बीच में है, जिसे यहाँ पे जिहादी शॉक्स एब्जॉर्ब करने हैं ताकि देश को ये बता सके कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज़ वेल, सब कुछ बढ़िया है। जम्मू को एक प्रॉब्लम एरिया समझा जाता है कि जम्मू अपनी डिसएम्पावरमेंट की बात करेगा तो कश्मीरी हुक्मरानों के साथ, कश्मीरी इस्लामिस्ट्स के साथ, हाफ सेपरेटिस्ट्स के साथ केंद्र का फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा। जम्मू अपनी दुविधा की बात करेगा, जम्मू इनकी पोल खोलेगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा और फिर हम कश्मीर को कश्मीरियों के हाथ में सत्ता सौंप के जम्मू कश्मीर को नहीं चला पाएंगे। एक अनफॉर्चुनेट रिवर्सल है, क्लाइम डाउन है, मुझे लगता है कि भर्त्सना के योग्य है। जहाँ तक बीजेपी के नुमाइंदों की बात है, बीजेपी की आधिकारिक पोजीशन ये है जम्मू संभाग को लेके कि जब से वो आए हैं जम्मू संभाग से डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है। बीजेपी की आधिकारिक पोजीशन ये है कि लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन कोई इशू नहीं है। बीजेपी की बुनियादी ये बात यह है कि अब जम्मू के लोगों के साथ नौकरियों में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, जो कि सच से बहुत परे है। अच्छा, जिन लोगों के खिलाफ जम्मू में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, यानी बीजेपी रूलिंग पार्टी से ही शिकायत करते हैं, जिन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वही लोगों को बुलाया गया है आपकी बात रखने के लिए। क्या रखेंगे? जिसके खिलाफ हमने बात करनी है वहां पे, उसी को हमारा पक्ष रखने के लिए वहां पे जगह दी गई है, वो क्या बात रखेंगे? जहां तक दूसरे लोगों की बात हुई, भीम सिंह जी को बुलाया गया, तो भीम सिंह जी तो हमेशा कश्मीर के पक्ष में ही बात करते हैं। भीम सिंह जी तो हमेशा यही चाहते हैं कि सत्ता कश्मीर में ही केंद्रित रहे और वो उनकी साइड किक बन के अपने जीवन के मज़े लेते रहे। जिस समय फारूक अब्दुल्ला यहाँ पे आए थे, मीटिंग में भी जाके उन्होंने इसी तरीके की बातें की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से भी निकाला गया था, फिर बहाल किया गया। दैट इज तो बॉटम लाइन ये है कि जम्मू संभाग से केवल उन लोगों को बुलाया गया है जो यहाँ चुप रहेंगे या फिर कश्मीर की साइड किक बन के वहाँ पे बात करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट को होने देंगे। जम्मू की असली बात करने वाले लोगों को न्योता ही नहीं दिया गया और ये जम्मू के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। जम्मू की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है। 370 और 35A के जितने भी गेन्स हमने अटेन किए थे उन्हें डिसऑन करने वाली बात है, उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। ये ना जम्मू के हित में है ना देश के हित में है। मुफ्ती महबूबा जी की बात करें तो पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वह हिस्सा नहीं होंगे इस पार्टी का, लेकिन कल एक फैसला लिया गया, नईम अख्तर जी को नजरबंद किया गया था, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं फॉर्मर, उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद आज फारूक अब्दुल्ला जी द्वारा एक जो बयान है वो रिलीज़ किया जाता है कि वो भी जा रही हैं हमारे साथ। तो कहीं ना कहीं
जो फेवरिज्म है वो आज फिर से वही पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तथ्य तो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अपनी डिमांड्स को अभी भी वो मनवा रहे हैं बात करने से पहले, तो किस दिशा में हम जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। वो लोग जिन पे आतंकवाद के इल्ज़ाम हैं, वो लोग जिनके खिलाफ एविडेंस है आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का, आप देखेंगे उन्हें भी छोड़ा जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ये कंप्लीट सेल आउट है पूरे जम्मू संभाग का, देश का, नेशनल इंटरेस्ट का कंप्लीट सेल आउट ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, भाजपा कर रही है। चूंकि जम्मू का सेल आउट प्लान किया गया है, इसीलिए जम्मू से स्ट्रॉन्ग वॉइसेस को जगह नहीं दी गई है, जम्मू से स्ट्रॉन्ग वॉइसेस को नहीं बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें तो उनको भी न्योता दिया गया है, उसके बाद ही आपकी पार्टी जो है साथ में ही आप दोनों का जो था लॉन्च हुआ था। और वो अक्सर कहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर में एक ही बात करते हैं, इक्वल बात करते हैं। आप सिर्फ जम्मू की बात करते हैं, शायद इस वजह से आपको नज़रअंदाज किया गया है। नहीं, देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इज़ अ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। जो मेन लीडरशिप है वो कश्मीर की है, कश्मीर की ही वो बात करते हैं, कश्मीर में ही उनके इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं अगर हुए तो। केवल जम्मू की बात करना, जम्मू संभाग 10 जिलों का संभाग है। जम्मू संभाग में ही 370 और 35A के कारण प्रॉब्लम्स रही। जो प्रताड़ित समाज है वो जम्मू का समाज है। कश्मीर के हाथ में तो हमेशा सत्ता रही, कश्मीर के हाथ में तो हमेशा रिसोर्सेज का कंट्रोल रहा, कश्मीर के पास तो सब नौकरियां रहीं, कश्मीर के पास तो सब हमेशा से चीफ मिनिस्टर कश्मीर का रहा, कैबिनेट मिनिस्टर्स मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कश्मीर की रही, असेंबली में कश्मीर की ये शिकायत नहीं थी कि उनसे सौतेला व्यवहार किया जाता है। सौतेले व्यवहार का पात्र जो था वो जम्मू था। तो केवल जम्मू की आवाज़ करने वालों का तो सबसे बड़ा हक था कि उन्हें वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलती। जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, बोलने का हक तो उसे दिया जाना चाहिए। जो प्रताड़ना करता है, अनफॉर्चुनेटली बोलने का हक और अपनी बात रखने का हक उसे दिया जा रहा है, जो सबसे बड़ा अन्याय है। जम्मू के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष आज भी यही कह रहे हैं कि ड्यूटी बहुत अच्छा है, 70 साल तक जो हुआ, अब ड्यूटी है, ड्यूटी जब तक है तो बहुत ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है हुकूमत कर रहा है। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सीएम जो होगा वो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का होगा। डिलिमिटेशन पर भरोसा जता रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बाद शायद कुछ आसार दिखेंगे और सीएम हमारा होगा, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं और दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो यूटी से स्टेटहुड वापस देंगे, पूरे जम्मू कश्मीर को इकट्ठा स्टेटहुड वापस देंगे, तो यूटी तो कंटिन्यू सदा सदा के लिए रहने वाली है नहीं। हमारी डिमांड जम्मू को सेपरेट करने की, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाने की थी और कश्मीर को 2 टेरिटरीज में डिवाइड, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करने की थी। जहाँ तक जम्मू के सीएम की बात है, आप सीट्स का शेयर उठा के देख लीजिए। पीएजीडी इकट्ठा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मिला के 49 या 50 के करीब की जो सीट्स होंगी कश्मीर संभाग की वो लेंगी। 15 सीट्स उनकी मिनिमम, जम्मू संभाग में भी कुछ पॉकेट्स में हैं जो पिछली बार भी उन्होंने ली थी। तो फिर किस तरीके से भाजपा का सीएम होगा? भाजपा का सीएम किस आधार पे आप कहते हैं कि बन पाएगा, या जम्मू का सीएम बन पाएगा किस आधार पे आप कहते हैं? सीएम तो उस पार्टी का बनता है जिस पार्टी के पास बहुमत हो, या फिर उसे सपोर्ट करने के लिए छोटी पार्टीज मिलकर उसे बहुमत में ला दें। जब बहुमत सारा कश्मीर में ऑलरेडी है, 50 सीट्स, 90 में से 50 सीट्स कश्मीर के पास हैं, 40 जम्मू के पास हैं, और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज की 15 भी, जम्मू की भी 15 उनके पास है, यानी 65 सीट्स पे वो जीतेंगे। 65 में से अगर वो 50 भी जीतते हैं तो भी तो सरकार उनकी बनी। 90 में तो 45 ही एमएलए चाहिए, तो फिर आपको जम्मू का कोई प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं दिखेगा। हाँ, अगर इन्होंने जम्मू का पूरे तरीके से, राष्ट्रहित का पूरे तरीके से सौदा कर दिया होगा कि एनसी या पीडीपी के साथ मिलकर ये भी सरकार में चले जाएं किसी इस डील के हिसाब से, तो उसमें फिर अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस सौदे में जम्मू बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप अक्सर ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि जम्मू को अलग से स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, जब कश्मीर को जो है 2 ड्यूटीज़ में जो है डिवाइड करना चाहिए। अगर आपकी मांग ये है, जहाँ क्योंकि आपको तो वहाँ पे इन्वाइट ही नहीं किया गया और आपकी बात वहाँ पे कौन रखेगा, अगर आने वाले दिनों में इस पर विचार नहीं किया जाता तो एकजुट जम्मू का जो आने वाले दिनों में रोड मैप होगा वो क्या होगा? सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए एकजुट जम्मू संघर्षरत है, संघर्षरत रहेगा, और 24 तारीख की मीटिंग के बाद उस संघर्ष की तीव्रता को और बढ़ा दिया जाएगा। हमारी बात बेशक वहाँ पे मीटिंग में नहीं रखी जा रही है, लेकिन हमें लोगों का जन समर्थन हासिल है, जिसके कारण मीडिया हमें कवर कर रहा है। नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, जम्मू का मीडिया हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी मीडिया हो, हर जगह पे हमारी आवाज़ जा रही है। और मुझे लगता है कि पूरा देश भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ खड़ा हो रहा है। इस आवाज़ को अधिक देर तक ये दबा के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय। धन्यवाद।
ये जनता की आवाज़ है और हमारी आवाज़ को बड़े दिनों तक जो है दबा कर नहीं रखा जाएगा। ये कहना एकजुट जम्मू के जो प्रेसिडेंट है उनका, अब समय बताएगा किस तरीके से जो इनकी डिमांड है उसे माना जाता है नहीं माना जाता। लेकिन कह रहे हैं कि लोगों का जन समर्थन जो हमारे साथ है, अगर लोगों का जन समर्थन इनके साथ है तो फिर बात जो है वो क्यों नहीं सुनी जा रही और इन्विटेशन जो है वो क्यों नहीं दिया गया। सवाल बहुत हैं जिसका जवाब जो है वो 24 तारीख के बाद जो है हम सबके पास होगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। वीडियो में कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके से नज़रअंदाज करना वाकई में राजनीति में सही है या फिर इनको इन्वाइट करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। मुझे उदित डोगरा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।